जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो दादाजी जो है बहुत ज़्यादा खुश है और कहते हैं, अपनी जो उनकी बड़ी भाभी है उनको एक तरह से हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि देखा भाभी साहब, जो मैंने बहू चुनी थी, कथा बहू, वो कितनी अच्छी है। मतलब कि उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद का काम करके और उदयवीर के जो पैसे थे वो उसने चुका दिए हैं और अपने मामा जी का सर और अपना सर खुद ऊंचा कर लिया है। तो ऐसी बिंदनी, ऐसी बहू तो कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो भाभी साहब है वो भी कहती है, देवर साहब अभी आपने हमारी पसंद देखी ही कहाँ है। तो इस तरीके से दोनों के बीच थोड़ी सी हंसी मजाक होती है और उसके बाद दादा साहब खुश होकर कहते हैं कि लड्डू लेकर आओ भाई, आज हमारी तरफ से सबको लड्डू खिलाया जाएगा और सबसे पहला लड्डू ना उसे खिलाओ जिसको ये खुशी मिली है या फिर जिसकी वजह से बहू ने, घर की बहू ने इतना बड़ा काम कर दिया है। तो उदयवीर की तरफ लड्डू की थाल लेकर जाई जाती है और घर के कुछ लोग जो हैं वो टैमी वगैरह और परी कहते हैं कि देख लेना, ये यूवी तो लड्डू खाएगा ही नहीं। लेकिन यूवी पिछली सारी बातें सोच रहा होता है, कथा ने जो जो कही थी, और उसके बाद वो लड्डू उठाकर कहता है कि जब कोई अपने दम पर कुछ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरी जीत हुई है, इस वजह से आज मैं ये लड्डू खा रहा हूँ। सब लोग खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं और कथा को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे महाराज जी ने मेरी वजह से आज लड्डू तो खाया। और इसके बाद आप सबको देखने को मिलता है कि घर वाले जो हैं धीरे धीरे करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कथा और उसकी बहन नैना जो है वो किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं और कथा अपनी बहन को बता रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि परी का ना मन बदल गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अगर किसी को पता चल गया या दादा साहब को पता चल गया ना इस बारे में तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, उनका दिल टूट जाएगा। परी पता नहीं कब बताएगी सबको ये बात। तो नैना कहती है तू बता दे जाके, कि नहीं मैं नहीं बता सकती, वो काम करती है इस बारे में, वो बात उसे खुद को बतानी है क्योंकि वो इस घर की बेटी है, मेरा क्या हक है इस बारे में कुछ भी बोलने का, मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद ही बताएगी। अब ये सारी बातें जो है ना परी की मॉम बाहर खड़ी हुई सुन लेती है कि उनकी बेटी जो है वो कहीं काम करती है रेडियो स्टेशन वगैरह में और इस बात का पता किसी को भी नहीं है घर में। उसके बाद जो यूवी की माँ है उन्होंने कुछ मीठा बनाकर भेजा है यूवी के लिए कि एक बार उसको खिला देना, और कथा सोच रही है कि आज ना ये मीठा मैं खिलाते हुए महाराज जी को और उनकी सीधी सीधी बात गायत्री माँ से करवा दूंगी। लेकिन जब वो कमरे में जाती है तो यूवी सो चुका होता है, तो वो फ़ोन पर कहती है, वीडियो कॉल चल रहा होता है कि माँ जी ये तो सो गए हैं, तो घोड़े बेच कर सो रहे हैं महाराज जी। तो यूवी की माँ उस तरफ से कहती है कि चलो बेटा कोई नहीं, वो थक गया होगा इसलिए सो गया है, और वहाँ फ़ोन कट जाता है। और यूवी की माँ सोचती है कि पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा इनसे, कथा से और उसके महाराज जी से। जब भी मैं बात करने की, मिलने की कोशिश करती हूँ मिल ही नहीं पाती और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे अपने ही हैं, बिल्कुल भी अनजाना सा कुछ भी महसूस नहीं होता है। और कथा जब कमरे में आती है तो देखती है कि यूवी का मुंह खुला हुआ है, वो बार बार उसे बंद करती है, कहती है महाराज जी मुंह बंद कर लीजिए नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। लेकिन यूवी जो है जैसे ही करवट बदलता है बार बार उसका मुंह खुल जाता है। और जब यूवी का मुंह बंद करने के लिए कथा जाती है तो यूवी पलटता है तो वो उसके हाथ पैर जो है कथा के ऊपर पहुंच जाते हैं और कथा बिल्कुल गिर जाती है। तो धीरे धीरे करके कथा जो है अपने हाथ पैर वहाँ से निकालती है और उसके बाद उसको एक कॉल आता है, कथा को वो कॉल उठाती है तो दिखता है परी किसी गाड़ी में बैठी हुई है और वो सो रही है। तो यहाँ से वो थोड़ा सा जोर जोर से आवाज़ धीरे धीरे करते हुए कि कहीं महाराज जी ना उठ जाए, कहती है परी परी तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम गाड़ी में कहाँ हो, इस समय तो तुम्हें घर पे होना चाहिए, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, इस तरह से कर रही होती है। तो यहाँ पर तेजस जो है उसने परी को पहले ही बोल दिया है कि अगर तुम काम करने में दिक्कत हो रही है तो दिल्ली में मुझे एक पता चला है मेरे सोर्स के थ्रू कि वहाँ पर भी एक काम है, जैसा काम तुम्हें पसंद है वैसा ही, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। तो वो मतलब एक तरह से बहला फुसला लेता है। और परी को भी तेजस की बातें बहुत अच्छी लगती है, वो अपने भाभी के बारे में बताती है कि मेरी भाभी को पता चल गया कि मैं काम करती हूँ और वो घर में सब कुछ बता देगी। तो इसी वजह से मतलब कि तेजस ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है कि उसने परी को फंसा लिया है, एक तरह से उसने बेहोश करके गाड़ी में उसे बैठा रखा है। और वो कथा को कहता है कि अभी के अभी तुम मेरे पास आओ, नहीं तो मुझे नहीं पता ये परी कभी घर वापस आएगी भी या नहीं आएगी। तो कथा तुरंत वहाँ से निकल जाती है, नैना साथ चलने के लिए कहती है, वो मना कर देती है। तो जैसे ही कथा वहाँ पहुँचती है तो तेजस कहता है आ गई तुम।